दोस्तों, आपने देखा होगा कि किसी को कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है तो किसी को कामयाबी मिलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और किसी को तो मिलती भी नहीं। हम सब बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें उसके अनुसार उसका फल नहीं मिल पाता। और आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने बहुत कम ही मेहनत की होती है और वह बहुत आगे निकल जाते हैं। आपने लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि अरे वह तो पढ़ने में मुझसे भी धीमा था, फिर भी वह मुझसे आगे निकल गया। आप बहुत कुछ सोच रहे हैं और करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके अनुसार वह नहीं हो पा रहा है। आपको लगातार असफलता के मुंह देखना पड़ता है और अंत में आप खुद से लाचार होकर अपने आप को कमजोर पा रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम इतने बार असफल हो जाते हैं कि फिर हमारा मन टूट जाता है और सारा उत्साह ही खत्म हो जाता है और हम खुद को कमजोर और हारा हुआ मान लेते हैं और हमारे अंदर बहुत निराशा भी भर जाती है। आखिर निराशा हो भी क्यों ना और दुखी हम हो भी कैसे ना, क्योंकि हमने तो बहुत ही प्रयास किया था, जितना हमसे हो सकता था उतना किया था, लेकिन हमें उस परिश्रम के अनुसार उसका फल नहीं मिल पाया। एक बार फिर से असफलता का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, अगर यह सारी परिस्थितियां आपके साथ घट रही है तो या नहीं भी घटित हो रही है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्राचीन समय की बात है। उस समय स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुआ करती थी। उस समय पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल हुआ करते थे। उस समय लोग अपने शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम जाया करते थे। उस समय हर शिष्य अपने गुरु को बहुत ही सम्मान किया करता था और प्राचीन आश्रमों में किताबी ज्ञान से ज़्यादा बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था। ऐसे ही प्राचीन समय में एक आश्रम था जिसमें विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी गुरु से शिक्षा ग्रहण किया करते थे। आश्रम के शिक्षा ग्रहण करने के बाद सभी विद्यार्थी अपने अपने राज्य वापस लौट जाया करते थे। उन्हीं शिष्यों में से गोपाल नाम का एक शिष्य था। वह भी आश्रम में शिक्षा पूरी करने के बाद अपने राज्य को वापस लौट आता है। वापस आने के बाद सभी लोग अपने अपने राज्य में किसी न किसी काम में वापस से लग जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। गोपाल और बड़ा होने लगा। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही अच्छी नहीं थी। गोपाल के घर वालों ने भी यह सोचा था कि गोपाल जब आश्रम से अपनी शिक्षा पूरी करके लौटेगा तो वो बहुत ही कामयाब बनकर लौटेगा और हमारी घर की सारी गरीबी को खत्म कर देगा। लेकिन गोपाल के साथ यह सारी बातें उल्टी पड़ रही थी। वह आश्रम से शिक्षा ग्रहण करके तो आया था, लेकिन जब वह काम की तलाश में कहीं जाता तो उसे काम ही नहीं मिलता था। वह छोटी छोटी चीज़ों में भी असफल हो जाया करता था। गोपाल एक बार अपने राज्य के राजा के यहाँ गया, क्योंकि राजा को अपनी सेना में नए सैनिकों को भर्ती करना था। गोपाल भी राजा के सेना में भर्ती होने के लिए उनके महल पहुंच जाता है, लेकिन गोपाल जब राजा के अधिकारियों के सामने अपनी योग्यता दिखाने के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। यह देखकर राजा के अधिकारी उसे वहां से बाहर फेंक देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम राजा की सेना में भर्ती होने की लायक नहीं हो। अभी इस बात से गोपाल बहुत निराश और बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची हुई थी। वह यही सोच रहा था कि राजा की सेना में भर्ती होकर वह अपने घर के आर्थिक हालातों को ठीक कर देगा, लेकिन वहां से निकल जाने के बाद वह दुखी मन से अपने घर को वापस लौट जाता है। उसे लोगों की तरह तरह की ताने सुनने को मिलते हैं। लोग कहते हैं कि गोपाल तो बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी इसे कोई काम नहीं मिल पाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसने तो आश्रम में ठीक से शिक्षा ही ग्रहण नहीं की होगी। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि यह तो मंदबुद्धि है, इसमें सोचने समझने की क्षमता ही बहुत कम है, इसलिए इसका दिमाग ठीक तरह से कार्य नहीं कर पा रहा है। मतलब लोग उसे तरह तरह के ताने मारते थे। वह इस वजह से गोपाल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। एक दिन तो उसके मन में आत्महत्या करने की भी
विचार आने लगा, लेकिन जैसे तैसे करके उसने स्वयं को संभाला और अपनी समस्या अपने एक पुराने मित्र को बताई। गोपाल को सलाह देते हुए उसके मित्र ने कहा कि गोपाल, तुम एक बार फिर से अपने आश्रम जाओ, वहाँ अपने गुरु से मिलो और उनसे अपनी सारी समस्याओं को बताओ। वह जरूर से तुम्हारी समस्याओं का कोई ना कोई समाधान अवश्य निकाल देंगे। गोपाल पहले तो चौंकता है कि आश्रम छोड़े हुए बहुत समय हो गया था, पता नहीं कि गुरुजी मुझे पहचान पाएंगे भी या नहीं, लेकिन फिर भी वह जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर आश्रम चला जाता है। वहाँ पर उसे वह पुराने गुरु मिलते हैं जिन्होंने गोपाल को बचपन में पढ़ाया था। गुरु अब बूढ़े हो चुके थे। गोपाल गुरु से मिलता है और उनके समक्ष बैठकर अपनी सारी समस्याओं को बताना शुरू करता है। गुरु पूरी शांति के साथ उनके बातों को सुनते हैं। गोपाल कहता है कि हे गुरुदेव, मैं जो भी करता हूँ उस कार्य में मैं असफल हो जाता हूँ। मैं किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे घर वालों को मुझसे बहुत उम्मीद थी कि मैं उनके आर्थिक हालातों को ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं उनसे भी अब तक असफल ही रहा हूँ। मैं अपनी शिक्षा का अच्छी तरह से पूरी की थी, लेकिन फिर भी मैं लगातार असफल होता जा रहा हूँ। मैं हर परीक्षा की घड़ी में खुद को लाचार पा रहा हूँ, जिस वजह से मेरे दिमाग में तरह तरह के नकारात्मक विचार जन्म ले रहे हैं। और इसी तरह से उसने भी अपनी समस्याएं सारी गुरु को बताई। जब गोपाल ने अपनी बात पूरी कर ली, तब गुरु ने कहा कि गोपाल, अभी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी में ही तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान छुपा है, बस तुम इसे ध्यान से सुनना। एक बार एक चरवाहा जंगल में भेड़ों को चराया करता था। एक दिन भेड़ चराते चराते वह जंगल में इतना आगे निकल गया कि उसे वहां पर एक छोटा सा शेर का बच्चा मिला। उसने अभी अपनी आंखें भी नहीं खोली थी। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है, यह जानते हुए भी कि वह एक शेर का बच्चा है। वह चरवाहा उस बच्चे को अपने घर ले आया और भेड़ के दूध को पिलाकर वह उन बच्चे को पालने लगा। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह भेड़ों के साथ ही खेलता, उनके साथ ही उनका दूध पीता और उनके ही जैसा बोलता था। वह खुद को भेड़ ही समझता था। अब वह बच्चा बड़ा हो गया था। एक दिन किसी दूसरे शेर ने उस भेड़ों के झुंडों पर हमला कर दिया। सभी भेड़ डर कर भागने लगे। शेर का बच्चा वह भी भेड़ों की तरह डरते कांपते हुए भेड़ के झुंडों की तरफ भागने लगा। वह जवान हो गया था, लेकिन फिर भी डरा हुआ था। भेड़ के झुंड के साथ वह भागता ही जा रहा था। भागते भागते शेर का बच्चा, जो कि अब बड़ा हो गया था, उस हमलावर शेर ने देख लिया। उसे इस तरह से भागते हुए हमलावर शेर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने भेड़ों की ओर से अपना सारा ध्यान हटाया और उस शेर के बच्चे को ही पकड़ लिया और उसे समझाने लगा कि अरे, तू क्यों डर रहा है? तू तो एक शेर है। दूसरा शेर, जो कि भेड़ों के झुंड के साथ भाग रहा था, उसने कहा कि शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी दहाड़ से तो जंगल के सभी जानवर कांपने लगते हैं। मैं दूध पीने वाला इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता। हमलावर शेर ने उसे पकड़कर एक तालाब के पास लेकर गया और तालाब के पानी में उसे उसका चेहरा दिखाकर बोला कि देख, ये है तेरा चेहरा, मेरे ही जैसे तेरे दांत है, मेरे ही जैसे तेरे पंजे भी हैं, इसलिए तू इस भीड़ का नहीं है, तू तो शेर है। दूसरा शेर कहने लगा कि ठीक है, मेरा चेहरा तेरे ही जैसे है, लेकिन तू तो शक्तिशाली है, मेरी आवाज से तो कोई डरता भी नहीं है। हमलावर शेर ने कहा कि तेरी आवाज से भी सब डरेंगे, बस तू खुद को शेर समझना। जिस दिन तू शुरू कर देगा, उसी दिन से तुझसे सभी डरने लगेंगे। बस तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान, खुद पर भरोसा रख। तुझे यह महसूस होगा कि मैं भी एक शेर हूँ, मेरे अंदर भी ताकत है, मैं ही जंगल का राजा बन सकता हूँ। जिस दिन तेरे दिमाग में यह सारी बातें बैठ जाएगी, उस दिन से तू किसी से नहीं डरेगा। तू आज डर कर इसलिए भाग रहा था क्योंकि तू खुद को भेड़ समझ रहा था। तू जब तक खुद को भेड़ समझता रहेगा, तू भागता ही रहेगा, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक
तू खुद को भेड़ ही समझ रहा था। तू इन भेड़ों के बीच रहता था, इसलिए तूने खुद को भी भेड़ मान लिया है। आज तक तुझे किसी ने शेर कहकर पुकारा नहीं, इसलिए तू भेड़ बनकर ही भाग रहा था। गुरु ने कहा कि गोपाल, यही तुम्हारी जीवन की सच्चाई है और यही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। तुम्हारे अंदर सारी योग्यताएं हैं, लेकिन तुम भी खुद को भेड़ ही समझ रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई भी तुम्हें प्रोत्साहित ही नहीं कर रहा है। तुम खुद भी अपने आप को प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे हो कि तुम भी कर सकते हो। तुम सिर्फ अपनी नकारात्मक ऊर्जा को ही देख रहे हो। लोग तुमसे सिर्फ यही कह रहे हैं कि गोपाल ठीक से पढ़ा नहीं होगा, गोपाल योग्य नहीं है, इसलिए उसे कहीं पर भी काम नहीं मिल पा रहा है। तुम्हारे चाहने वालों ने, तुम्हारे आस पड़ोस वालों ने असफलता के डर तुम्हारे दिमाग के अंदर भर दिया है। बचपन से ही यह सभी लोग तुम्हें अयोग्य बोल रहे हैं, तुम्हें अयोग्य समझ रहे हैं, जिससे तुम्हारी मानसिक भी अयोग्य ही हो गई है। तुम अपने नकारात्मक विश्वासों में कैद हो गए हो। तुम खुद को असफल और हारा हुआ इंसान मानने लगे हो, क्योंकि लंबे समय तक जब किसी को अयोग्य और असफल बोला जाएगा तो उसका दिमाग सच में अयोग्य और असफल हो जाएगा। वह खुद को कमजोर और लाचार समझने लगता है, क्योंकि लोगों ने उसे कमजोर और लाचार ही बोला है। इस दुनिया में प्रोत्साहित करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। गोपाल, ज्यादातर लोग बस तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा ही देंगे। वह चाहते हैं कि तुम जिंदगी में कभी भी सफल ना हो पाओ। तुम जिंदगी भर भेड़ का हिस्सा ही बनकर रह जाओ। तुम्हारे भेड़ रहने में ही उन्हें खुशी मिलेगी, क्योंकि उन्हें भी डर है कि अगर तुम शेर बन गए तो तुम उन्हें भी खा जाओगे, क्योंकि शेर से तो सभी डरते हैं। अर्थात उन्हें डर है कि तुम जिंदगी में अगर उनसे आगे निकल जाओगे, अगर अपनी जिंदगी में तुम बहुत बड़े सफल इंसान बन जाओगे तो सबसे पहले तुम्हारे आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदारों को ही दुख और तकलीफ होती है। सफल होने के लिए तुम्हें खुद को अंदर से बदलना होगा, खुद के दिमाग पर काम करना होगा, खुद को तुम्हें शेर समझना होगा। जिस दिन तुम खुद को शेर अर्थात योग्य समझने लग जाओगे, खुद पर विश्वास करने लग जाओगे, उस दिन ही तुम खुद ब खुद सफल हो जाओगे। गुरु ने कहा कि गोपाल, अगर किसी बच्चे को बचपन से ही बोला जाए कि तू कमजोर है, तू मंदबुद्धि है, तू गधा है, तू जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, तू जीवन भर असफल नहीं रहेगा, तो सच में वह बालक जीवन भर असफल ही रह जाएगा। यह सब बातें उससे भेड़ ही बना देगी। वह खुद को भेड़ ही मानने लगेगा। यहाँ भेड़ से मतलब खुद को कमजोर, लाचार समझने से है। वह मानने लगेगा कि वह जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके आसपास के लोग खुद उसे कमजोर बना देते हैं। लेकिन किसी बच्चे को बचपन से यह नहीं बोला जाएगा कि तू शेर है, तू योग्य है, तू कर सकता है, तेरे अंदर बहुत ताकत है, तू बहुत हिम्मती है, दुनिया का कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर किसी को बचपन से ही यह विचार उसके दिमाग में डाल दिए जाए तो वास्तव में सफल होने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके दिमाग में यही बैठ चुका होगा कि वह सफल हो जाएगा। जब किसी इंसान के दिमाग में यह सारी बातें पूरे विश्वास के साथ बैठ जाती है तो फिर ब्रह्मांड खुद ब खुद उसे सफल बनाता है। बच्चा जब यह जानने समझने लायक होता है कि उसके पास, उसके आसपास क्या चल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, तब वह सभी बड़े बातों को बड़े ही ध्यान से सुनता है और समझता भी है। गुरु कहते हैं कि अगर उस छोटे बच्चे के अंदर अच्छी सोच, अच्छे विचार भर दिए जाएं, उसके बारे में अच्छा बोला जाए कि तेरे अंदर असीम संभावनाएं हैं, जो चाहे तू वह कर सकता है, सभी सकारात्मक विचार उसके अंदर डाल दिए जाएं तो उसके दिमाग की क्षमता बढ़ने लगती है, उसका डर खत्म होने लगता है, उसके अंदर निर्णय लेने की और संघर्ष करने की शक्ति बढ़ने लगती है। ऐसे सकारात्मक सोच वाले बच्चे आगे चलकर अपनी जिंदगी में सफल जरूर होते हैं। कोई भी बच्चा कितना भी कमजोर हो, उसे कभी भी गधा या कमजोर नहीं बोलना चाहिए। जब हम किसी बच्चे को कमजोर
और लाचार बोलते हैं तो वह सच में स्वयं को कमजोर और लाचार मानने लग जाता है। वह समझने लगता है कि वह सच में दूसरों से कमजोर है। उसका दिमाग खुद से कमजोर समझने लगता है। उसे लगने लगता है कि वह वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से ही उसके आसपास के लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि तू कुछ नहीं कर सकता है, तू निकम्मा है, तू लाचार है, तू कमजोर है, तुझसे यह नहीं हो पाएगा। यह तमाम विचार बचपन से ही उसके दिमाग के अंदर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वह ना तो कुछ बड़ा सोच पाता है और ना ही कुछ बड़ा कर पाता है, और जिंदगी भर एक भीड़ का हिस्सा ही बनकर रह जाता है। लेकिन अगर वहीं पर बचपन से ही उस बच्चे के दिमाग में अच्छे विचार डाल दिए जाएं, अच्छी सोच पैदा कर दी जाए, तो भविष्य में आगे चलकर एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ वह आगे बढ़ेगा। और जब भी कोई व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो उसके रास्ते में आने वाली सारी बाधाएं खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं और फिर तुम सफल हो जाओगे। फिर सफलता तुम्हारे द्वार खोलने जरूर आएगी। गुरु ने कहा कि कहीं भी जाने और कुछ करने से पहले खुद को सकारात्मक विचारों से भरो कि तुम असफल और नकारात्मक विचारों की ओर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें बस खुद को सकारात्मक ऊर्जा देना है और खुद के अंदर सकारात्मक विचार भरना है। तुम प्रतिदिन सुबह उठो और रात को जब सोने जाओ तब स्वयं से कहो और महसूस करो कि मैं भी यह कर सकता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर भी योग्यता है। मैं खुद को सकारात्मक ऊर्जांचल के लगातार भरते रहूंगा। इसके बाद तुम धीरे धीरे यह महसूस करने लग जाओगे कि सफलता के द्वार तुम्हारे लिए खुलने लगे हैं। गुरु आगे कहते हैं कि गोपाल, यह तुम काम आज से ही शुरू कर दो। अगर तुम यह काम आज से ही शुरू कर देते हो तो तुम्हें बहुत ही जल्द इसका प्रभाव भी देखने को मिल जाएगा। इतना कहने के बाद वह गुरु मौन हो गए। गोपाल अपने गुरु का धन्यवाद करते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने घर को वापस लौट जाता है। 3 महीने तक अभ्यास करने के बाद सबसे पहले वह अपने अंदर की डर को खत्म करता है, खुद को सकारात्मक ऊर्जा से ऊर्जावान पाता है। ऐसे ही एक दिन राजा के सैनिक उसके गांव आते हैं और कहते हैं कि सेना में कुछ नए सैनिकों की जरूरत है, इसलिए जो भी व्यक्ति सेना में भर्ती होना चाहता है, राज्य का सैनिक बनना चाहते हैं, उसे आज से ठीक 5 दिन बाद महल में आकर अपनी योग्यता का प्रमाण देकर सेना में भर्ती हो सकता है। ठीक 5 दिन बाद कड़ी मेहनत करने के बाद अपनी योग्यता का प्रमाण देने गोपाल राजा के महल पहुंच जाता है। राजा के अधिकारी इस बार उसे देखते हैं तो गोपाल एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह दिखाई पड़ती है। इस बार वह पिछली बार की तरह डरा हुआ और घबराया हुआ नहीं था। इस बार गोपाल अपनी सभी परीक्षाओं में पास हो जाता है और राजा की सेना में भी भर्ती हो जाता है। जब गोपाल के परिवार वालों को यह बात पता चलती है तो सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल बुद्धा माई इंस्पायर्ड का सब्सक्राइब कर लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।